वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, हफ्ते का पहला दिन और आज हमने सोचा है एक ज़बरदस्त सी कॉन्वर्सेशन करते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ तुम्हें बताया है, किसी और को नहीं बताना। ये वाला जुमला आपको कभी भी पता चले ना तो हमें क्या करना चाहिए? एक तो मुझे तो ऐसा लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग ज़िम्मेदारी मुझे फ़ील होने लग जाती है कि यार अब इसके बाद कोई ऐसा राज आने वाला है जो मैं बहुत टेम्प्टेड होंगी लोगों को बताने के लिए और मैं बता नहीं पा रही होंगी क्योंकि मैंने वादा कर लिया होगा, फिर वो वादा खिलाफ़ी होगी। बट एट द सेम टाइम एनीबडी हु इज़ डाइवल्जिंग देयर सीक्रेट्स, क्या उसकी ये एक्सपेक्टेशन बजा भी है कि जो उसने कहा है वो किसी और, यानी अगर आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया है या अपने किसी कॉन्फिडेंट को बताया वो उससे आगे बात नहीं जाएगी? या वी लिव इन अ टाइम एंड एज एंड प्रोबेबली ह्यूमैनिटी ऑलवेज हैज़ कि अगर आपने अपनी बात अपनी राज किसी को बता दिया तो इसका तो मतलब है इट इज़ ऑलरेडी पब्लिक। एंड स्पेशली इन अ डे एंड एज जहाँ पे आज आप के पास टूल्स बहुत सारे हैं, यानी आपकी बहुत ज़्यादा राजदार लोग भी आपकी चैट का, आपकी कॉन्वर्जेसन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको मिसयूज़ कर सकते हैं। ये बात मैंने कल परसों भी उठाई थी जब हम बात कर रहे थे वो इंसिडेंट के बारे में कि अगर आप टेलीविज़न सेट पर हैं और वहाँ पे आप बुली हो रहे हैं तो किसी ने तो वीडियो बनाई है और वीडियो को वायरल किया है, वो वीडियो बनी किस मकसद से थी, ये सवाल भी है। और फिर कभी जाने अनजाने आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, शॉपिंग मॉल में जाएं, किसी पब्लिक स्पेस में देखें, आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे, सो मेनी पीपल हैव देयर कैमराज अप एंड देयर मेकिंग कंटेंट। तो आप कहाँ कब कैसे कैप्चर हो रहे हैं आपको कुछ नहीं पता, प्लस द सीसीटीवी कैमरा। सो कई दफ़ा तो आपकी जो राजदारी है, जो आपकी प्रिवेसी है, जो आपकी जिसको आप कहते हैं कि यार ये मेरी प्राइवेट लाइफ है ना, आई वांट टू कीप इट प्राइवेट, वो एनीवेज कॉम्प्रोमाइज्ड है। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि आप अपनी बातें भी खुद किसी को बता दें तो फिर तो आप एक फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं कि ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन फिर इंसान बाय डिफ़ॉल्ट बिलोंगिंग ढूंढता है, उसको कहीं ना कहीं ये एहसास होना चाहिए कि वो जिन भी ख्यालात से, जिस भी परेशानी से, मुश्किल से जूझ रहा है वो उसमें अकेला नहीं है। तो किसी पर भरोसा करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखें, आइए इन तमाम बातों को, इन तमाम एलिमेंट्स को आज हम एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं ईमान रिफत सईद। शी इज़ अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, शी इज़ ऑल्सो अ पॉडकास्टर, कवर्स अ नंबर ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग थीम्स। और बड़ी मज़ेदार बात मुझे ये लगती है कि इनके सेट पे, इनकी कॉन्वर्जेसन में आके कई लोग अपने डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स एंड एक्सपीरियंसेस या किसी एक्सपीरियंस के दौरान उन्होंने प्राइवेटली क्या महसूस किया, ये सब डाइवर्ज करते हैं, नोइंगली करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक बनाते हैं। तो इनसे जानूंगी कि क्या ये इनकी ख्वाहिश होती है या जो गेस्ट है उसकी ख्वाहिश होती है और उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या होता है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग एंगल अराउंड दैट। थैंक यू सो मच ईमान फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी अरसलान नईम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। आप भी सोशल सब्जेक्ट्स के ऊपर कमेंट करते हैं। अरसलान का अपना भी एक्सपीरियंस होगा क्योंकि कभी ना कभी लाइफ में हम सब ने ये वाला धोखा ज़रूर खाया है कि हम किसी पे यकीन करके उसको हमने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बात बताई और फिर हमें यकीन इस बात पे भी करना पड़ा कि भाई इसने अपने तक नहीं रखी, इसने उस बात को आगे बढ़ा दिया। सो हाउ डू यू डील विद सिचुएशंस लाइक दैट? वी विल बी स्पीकिंग टू अरसलान अबाउट इट। ईमान, लेकिन थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग हियर। ईमान, सबसे पहले इसी बात से शुरू करूँगी कि व्हेन समबडी shares a very private experience or what they have gone through in terms of emotions या feelings during a certain phase, वो जब आपके पॉडकास्ट पे आके उसके बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है कि उसमें आपकी मकसदियत या आपका पर्पस तो ये होता है कि इनके एक्सपीरियंस से लोग कुछ सीखें। आप खुद क्या समझते हैं कि आपके गेस्ट का इस बारे में क्या पर्पस होता है, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे होते हैं? अच्छा, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। वन, आई फ़ील कैथारसिस इनको बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है कि फ़ाइनली एक ऐसा चैप्टर ज़िंदगी का गुज़रा है जो शायद ही कभी सोचा था कि वी वुड इनकाउंटर दिस। वो कोई ख़ातून हो हु हैज़ बेल्स पैल्सी या पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो या अ मैन हुज़ लॉस्ट हिज जॉब, बीवी बच्चे ख़ानदान, ही इज़ द सोल ब्रेड विनर, इस तरह की जो भी सिचुएशंस होती हैं एक कैथारसिस होता है क्योंकि आपने बताना होता है ना, यू वांट टू विटनेस समवन हु इज़ लिविंग दैट एक्सपीरियंस जस्ट बाय यू टॉकिंग अबाउट इट। दूसरा ये होता है कि कहीं ना कहीं मुझे बहुत से लोगों ने आके एट दिस पॉइंट बोला है कि वी वांट कि शायद सामने वाला कुछ 2-4 बातें हमसे सीख ले, शायद सामने वाले को ये रियलाइज़ हो जाए कि देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक चैप्टर बुरा है या एक पूरी किताब बुरी है
दूसरी किताब भी बुरी हो। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कि उस भंवर से भी तो निकल गए ना। समटाइम्स व्हेन यू आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, Yes. थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, You are so एंड right. व्हेन यू हैव स्टेप्ड आउट तो आप खुद भी कई चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप किसी मुश्किल में हो तो लोग आपको ये मशवरा दे रहे होते हैं, यार सब्र करो, सब बेहतर हो जाएगा। लेकिन अरसलान, जब एक्चुअली आप मुश्किल से निकल जाते हैं, फिर मज़ीद आपको पर्सपेक्टिव मिलता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, तो रियलाइज़ होता है कि वो जो हुआ था वो इट वाज़न्ट द वर्स्ट थिंग, इन फैक्ट फॉर सम पीपल इट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू देम। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? एग्जैक्टली लेकिन ज़ाहिरी बात है उसको फिर हम एज एक्सपीरियंस कंसिडर कर लेते हैं सिद्रा कि एक तजर्बा था, एक तजर्बे के तौर पे एक तजर्बा था, वो हो गया तो उस हवाले से भी शेयर करते हैं। लेकिन आपने इंट्रो में जिस तरह से बात की कि प्रीवीसी बहुत सारी जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। अगर आप रेस्टोरेंट चले जाएँ, फैमिली के साथ कहीं चले जाएँ, कहीं भी एनीवेयर, तो लोग कंटेंट बना रहे होते हैं, प्रीवीसी इफेक्ट हो रही होती है। हमारे यहाँ पर मोस्टली लोग कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ज़रूर है, लेकिन उसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है, करेक्ट इस्तेमाल नहीं होता। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप उसका करेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोगों की प्रीवेसी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तो कॉम्प्लिकेशंस भी फिर उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाते हैं। जहाँ तक बात है कि लाइव में कुछ इस तरह का हो जाना या किसी से बात शेयर कर लेना, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एक्सपेक्टेशन उसी इंसान से होती है कि आपको पता होता है कि ये आपकी बात सीक्रेट रखेगा, लेकिन पता नहीं चलता कि कहाँ वो बात कब फुप्पो तक पहुँच जाए और मामला जो है वो पूरा। अच्छा, लेकिन चले हाँ, घर से शुरुआत करते हैं। हाँ, अरसलान, yes. एक माँ अपने बच्चे की रग रग से वाकिफ़ होती है, उसके सारे एक्सपीरियंसेस को जानती है, लेकिन फिर हम अपने घरों में ये डायनामिक सीखते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स को जो हमारी बहुत ही निजी बातें पता होती हैं, वो या तो उसका मजाक के टाइम्स बनाते हैं, कभी कभार उसी चीज़ से हमें थोड़ा सा डराते धमकाते भी। जैसे माँ बच्चे को हमेशा कह रही होती है कि अगर तुमने देखो अपना कमरा साफ़ नहीं किया ना, मैं तुम्हारी टीचर को जाके बताना है कि तुम घर में कैसे बिहेव करते हो। क्या ऐसा करना सही है? मेरे ख्याल से अगर उसकी बेटरमेंट के लिए है तो किसी हद तक सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम होता है जब बच्चे को माँ समझा रही होती है या घर वाले जो है वो आपको बेहतर करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि आपकी जितनी भी काउंसलिंग है जो आप सीख रहे होते हैं वो आप घर से ही सीख रहे होते हैं। तो और जैसे कि आप जानते हैं सफाई नफ्स ईमान, अगर कमरा आपका साफ़ नहीं है और माँ एक हद तक कह रही है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब आप नहीं कर रहे उसको, तो इस तरह से थ्रेट करना या कह देना, हम तो खैर उसको ये कहेंगे कि एक तरह का थ्रेट है, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली थ्रेट, बट येस बेहतर है, क्योंकि जब वो कहेंगे टीचर तक बात जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो अपने आप को बेहतर करने के लिए इनिशिएटिव ज़रूर उठाएगा। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना। इसमें एक तरह से कॉग्निजेंस ऑफ सोशल कनेक्शंस एंड प्रेशर भी आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप अकेले दुनिया में सरवाइव नहीं कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्ते, चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं। फिर बच्चा इस एक्सपीरियंस से ये भी रियलाइज़ करता है कि उसकी जो एक निजी ज़िंदगी है जो घर की चार दीवारी में है, और बाहर जो उसका एक इम्प्रेशन है, उसका एक मैनेज करने का एक डेलिकेट अंदाज़ है। कुछ रवैये, कुछ चीज़ें आप घर में ओके हैं, लेकिन बाहर जब आप जाते हैं तो अपने आप को सोशली डिफरेंट कंडक्ट करते हैं। बट कमिंग बैक टू अस, कि कई दफ़ा हमने देखा है कि आपके इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता, और आपके क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स एज़ यू ग्रो अप, बच्चों की बात नहीं करी, एज अडल्ट्स आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ करते हैं। Yes. तो यानी अंधा एतमाद करना चाहिए, या आप किस तरह लोगों को कहेंगे कि इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी विजिलेंट? आपने ये बात की है, देयर इज़ अ रीज़न एआई तो अब आया है, जो थेरेपी की एक पूरी सेक्टर है, वो किसी वजह से जो अफोर्ड कर सकते हैं या जो चीज़ में बिलीफ भी रखते हैं, फियर ऑफ जजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग क्या कहेंगे। हमारी सोसाइटी में ये एक लिटरली स्टिग्मा की तरह है। फाइनेंशियल ट्रबल है, शादी हुई है नहीं हुई है, डिवोर्स हुई है, एडिक्शन है, हस्बैंड एंड वाइफ आर फाइटिंग, 50 इयर्स के बाद 40 इयर्स के बाद डिवोर्स हो रही है, या सालों साल एक पूरी जनरेशन लिटरली इश्यूज़ में देयर ड्राउनिंग, मुब्तला है। आप वोकलाइज नहीं करते हो क्योंकि आपको होता है मैंने अगर फ्रेंड को या कज़न को भी बता दिया तो आगे जाके क्या इंप्रेशन होगा, क्योंकि फेयर ऑफ जजमेंट है। हो सकता है वो फ्रॉम एक्सटर्नली बज़ाहत तौर पे वो दे लव यू और करते भी होंगे जेन्युइनली, कहीं ना कहीं इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस दे विल यूज इट अगेंस्ट यू, वो इंसान की फितरत एंड है। ऑल्सो दे विल जज यू इन द सेंस ऑफ देयर ओन मॉरल कंपस। हो Of सकता है course. आपकी वैल्यूज़, आपके प्रिंसिपल्स उनसे मैच नहीं कर रहे। Exactly, yes. अगर किसी को लगता है कि पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, सिर्फ सेव करने चाहिए, तो अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया तो या तो जजमेंट आएगी या Yes. कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा कि नहीं, ये तुमने गलत इन्वेस्टमेंट कर ली, इसको Very फ़ौरन true. लिक्विडेट करो। Yes.
अच्छा ये चीज़ चलें इसको थोड़े से अलग अलग जावियों में बांटने की कोशिश करते हैं। ईमान, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिकॉज नाउ वी सी अ लॉट मोर विमेन बिकमिंग प्रोफेशनल्स एंड फाइनेंशियल्स, और मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है। Yes. हाउ मच फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नीड्स टू बी देयर? अच्छा, और ये वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकती। नहीं। मैंने अक्सर देखा है कि ख़वातीन क्या अर्न कर रही हैं, क्या इन्वेस्ट कर रही हैं, कितना सेव कर रही हैं, ये उनके हस्बैंड्स को पता होता है, बट the same is not the case vice versa. Exactly. So what is your take on financial transparency? You किसको know, पता होना चाहिए? पता दोनों को आइडियल दुनिया में ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे बात आती है वैल्यू सिस्टम की। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, मेरा ना इस चीज़ के ऊपर बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग है। व्हेन वी आर यंग, वो हस्बैंड या स्पाउस, फॉर मेन एंड वुमेन, अपीयरेंस, स्टेटस, मनी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इट मैटर्स ऑल्सो। अट्रैक्शन नहीं होगी तो आप बात भी कैसे करोगे? लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपने 5 साल या 4 साल, चलो 2-3 साल भी किसी के साथ गुजारे हैं, you've seen their dark side, you've seen their shadow side, you've seen their not so pleasant side, एंगर देखा है, गुस्सा देखा है, इनसिक्योरिटी देखी है, जेलसी देखी है, एंड ऑल ऑफ दीज आर ह्यूमन ट्रेट्स। ये इंसान की फितरत है। हम कहते हैं कि वो जेलस है, हम नहीं है। वी ऑल हैव दैट कैपेसिटी। तो अगर वैल्यू सिस्टम बेस एक नहीं है, तो आप अगर ज़्यादा कमा रही हैं, उसमें क्या इतनी कैपेसिटी है कि वो बर्दाश्त कर सकता है कि मेरी बीवी ज़्यादा अर्न कर रही है? चलो सोसाइटी वाइज women are brought up कि इफ़ द मैन इज़ अर्निंग मोर, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो तरक्की करेगा तो तुम भी ज़्यादा कंफर्टेबल सबका लाइफस्टाइल बेहतर होगा। लेकिन क्या वो इतना बड़ा दिल या जिगरा रखता है कि वो आपको खर्च करने को भी दे? तो वो 500 करोड़ कमा सकता है हाइपोथेटिकली, और आपको रुपए रुपए के लिए तरसा सकता है। और वो कंट्रोल की बात आती है। तो फिर ये चीज़ें ना आपको एक सर्टन लेंस के थ्रू देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मनी एंड वेल्थ और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी में आपकी एजेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बाय एजेंसी भी मीन कि आपके पास पैसा अगर है तो पैसे पे कंट्रोल किसका है, पैसे के डिसीजंस आप कितना इंडिपेंडेंटली ले पा रही हैं, क्या आपने पैसे अपनी मर्ज़ी से खर्च कर रही हैं, अगर हस्बैंड आपको प्रोवाइड कर रहा है तो क्या खर्च कर रही हैं, और फिर अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि देखिए इंसान है, कभी आपसे गलती हो जाए, कहीं आपको कोई स्कैम कर दे, या आपने कहीं ओवर पेमेंट कर दी, या अपने पैसे आपसे गुम गए, चोरी हो गए, तो ये भी देखना पड़ेगा कि उस वक्त लोगों का रवैया क्या होता है। ये भी आपके आने वाले ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा मुतासर करेगा। कि जैसे होता है ना कि लड़कियां या कोई भी जब गाड़ी चलाना सीख रहा होता है, तो अगर गाड़ी कहीं लग गई है, हल्का फुल्का स्क्रैच लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो घर आके बताते ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है, इतना आपको डर लगा हुआ होता है कि दोबारा गाड़ी नहीं मिलेगी, इतनी डांट सुनने को मिलेगी। सो व्हेन यू हैव मेड मिस्टेक्स, उस वक्त क्या होता है, ये भी बड़ा अहम है। सो वी गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद वापस आते हैं, मज़ीद तरह के सीक्रेट्स और राज की बात करते हैं जिसके लिए हम लोगों को ट्रस्ट करते हैं। लेकिन ट्रस्ट के लिए क्वालिफायर्स क्या होने चाहिए, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, अब हमें नौशाबा भी ज्वाइन कर रही हैं। नौशाबा अंजुम माहिर नफ्सियात हैं, और हम अभी तक बात कर रहे हैं अपना राज, या वो बातें जिसके अंदर आपको थोड़ा सा अपने प्राइवेसी के बारे में माइंडफुल होना चाहिए। देखें, दौर एआई का है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीसीटीवी कैमरास और अनवारंटेड अटेंशन की भी बात की, लेकिन कई दफ़ा हम जो समझते हैं कि हम प्राइवेट सेटिंग्स में या किसी से डायरेक्ट मेल के ज़रिए या इनबॉक्स के ज़रिए बात कर रहे हैं, लेकिन है वो बात अगर सोशल मीडिया पे, तब आपकी जो प्राइवेसी है वो कितनी कॉम्प्रोमाइज़्ड है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये भी बड़ा अहम है। अरसलान, अगर ये बात मैं आपसे शुरू करूं, मुझे ये बताइएगा कि व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट चैटिंग, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, वॉइस नोट्स के ज़रिए हो, कोई कॉन्वर्जेसन हो, हमें लग रहा होता है हम एक इंसान से बात कर रहे हैं, और यकीनन जब आप दिल का हाल उनको बयान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको ट्रस्ट भी करते हैं। लेकिन अगर बाद में आपको पता चले कि आपकी चैट के स्क्रीन शॉट्स लेके ग्रुप में भी दिए गए हैं और वो वहाँ पहुँच गए हैं, बल्कि उनको आपके ख़िलाफ़ एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका हो सकता है, और इस पर आपका मशवरा क्या होगा लोगों को? कि अवॉइड किया जाए कि आप सोशल नेटवर्क्स पे, व्हाट्सएप पे या मैसेंजर्स पे या इंस्टा पे कहीं भी आप किसी से अगर बात कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि वो आपकी जो प्राइवेसी है वो बात नहीं पहुंच सकती। होता है ऐसा, लोग करते हैं, क्योंकि अमूमन आपको धोखा वही सबसे ज़्यादा देते हैं जिन पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। वो कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट। तो इसमें सलाह मशवरा तो बड़ा क्लियर ये कि इन पर्सन भी अगर डिस्कस करें तो बहुत मोहतात होकर करें, और इन्फॉर्मेशन उतनी ही दी जाए जितनी देनी चाहिए। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि हम एक तो लेवल ऑफ ट्रस्ट हमारा ऐसा होता है
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, या आपका सोशल सर्कल है, या आपका कोई फ्रेंड है, Yeah. तो उससे आप शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन अमूमन ये देखा गया है मैंने कि लोग खुद से भी ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। या और जहाँ तक बात है स्क्रीनशॉट शेयर करने की, तो अमूमन ऐसा होता है, आप ऑफिस में देख लें, एक जो ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि शायद ऐसा करने से कहीं ना कहीं उनका जो ऑफिस वक़ार तो है या आप कदर है। बहुत आगे चले गए, ये तो मैंने घरों में देखा है, कज़न्स में देखा है। हर फ्रेंड्स के ग्रुप का याद रख लीजिए, उसके अलावा भी कुछ प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे शायद आप माइनस हों या आपने खुद ऐसा कोई ग्रुप बनाया हुआ हो। तो गॉसिप अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत प्रेवलेंट है, और किसी की कोई बात अगर हमें पता चल जाए, बल्कि कई लोग इसमें भी बड़े मैनिपुलेटिव होते हैं। नौशाबा, ये बात मैं आपकी तरफ लेके आती हूँ कि मैंने तो कई लोगों को ये कहते हुए सुना है, जैसे अगर किसी दोस्त को कभी टोक दो कि यार ये बात तुम्हें करनी नहीं चाहिए थी, ये बात तो तुम्हें पता है फलाने की नेचर कैसी है, तो आगे पहुंच जाएगी, तो सुनने में ये आता है, कहती है मैंने किया ही इसलिए है ताकि वो बात आगे पहुंचे। तो अब हम लोगों की फितरत को इतना भी समझ गए हैं कि अगर हमने किसी को ब्रॉडकास्ट कोई करनी होती है बात, तभी वो हम भी एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं और वो ऐसे बात करते हैं ताकि वहाँ तक पहुँचे जो उसका असल रेसिपिएंट है। क्या कहेंगी हमारी इन आदतों के बारे में? जी, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया सिद्रा आपकी मदद करने का। आदतें की आप बात कर रही हैं, कहते हैं कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। यकीनन हमने एक ऐसी सोसाइटी का एक नेचर है, आपने वो जो 20 जमालों के कैरेक्टर्स थे पहले मोहल्ला में, उसी से इंस्पायर होके मुझे लगता है कि ये ऐसे प्रोग्राम्स बने, ऐसे सोशल मीडिया। और मेरी फील्ड ख़ास कर मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट ये बात करूँगी, कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे एथिक्स में नंबर 1 पर है। और जितने लोग हमारे पास आते हैं, जो तजर्बा रहा, वो इसी बात के ऊपर कि आइसोलेशन में इंसान जा रहा है, चोर स्विच उसी को पता होता है, गाड़ी में बैठी हुई हूँ, कि जो आपके करीब का बंदा होता है उसको आपकी पता है पॉइंट्स। और कभी भी मैं ये समझती हूँ कि आप अपनी सीक्रेट्स, आप अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, आप तो ये सोचिए कि रिकॉर्ड्स होते हैं, आप बाकायदा आपकी कॉल्स को रिकॉर्ड किया जाता है एविडेंस के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत मोहतात रहना चाहिए, और अपने आप को जो लोगों के पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, मेरे ख्याल में, अगर वो खासकर कुछ ऐसे बड़े लोग भी होते हैं, आम लोग भी होते हैं, हर एक इंसान की एक प्राइवेट लाइफ होती है, जी तो लोग जरूर मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन सच बोलें। अगर जी आप सच बोल रहे हैं इस सोसाइटी में, अगर आप कहते हैं कि आप छुपा सकते हैं, लोगों को मना कर सकते हैं, लोगों के पास वो कहते हैं ना एक पावर की, वो खामखा का वो उनको लगता है कि हमारे पास दूसरे का सीक्रेट आ गया है, तो हमारे पास एक कोई पावर आ गई है, वो थोड़ी उनकी ईगो थोड़ा सा वो उसको कर रहे होते हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल में पहली बात तो सच बोलें, आपकी ताकत आपकी ज़बान है, उसको अपने तक महदूद रखें, उतनी इंफॉर्मेशन दें जितनी कोई किसी को चाहिए। और दोस्त, आजकल के ज़माने में अगर आप समझते हैं कि कोई आपका दोस्त है, तो मेरे ख्याल में आप तो या तो खुद डिनाइल में है, ये बड़ी आपने वैसे इंटरेस्टिंग बात की है। नहीं, और ये सारे फॉलोअर्स ये आपने आपके बिल्कुल दोस्त सही कहा, लेकिन फॉलोअर्स के अलावा भी जो सहेली, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट है, ज़रा उस पर बात करना चाहेंगे। ईमान, अगर आप देखें कि आई थिंक स्कूल लाइफ में पहली दफ़ा बच्चे ये एक्सपीरियंस करते हैं कि बहुत सारे बच्चे मेरी क्लास में हैं, सबके साथ मैं वक्त स्पेंड करता हूँ, लेकिन एक दो लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी ज़्यादा बनती है। और जैसे जैसे वो प्री एडोलेसेंट या बच्चे बड़े होते हैं, तो आप उनको कहते हैं कि यू रियलाइज़ कि वो खुद बड़ी मैच्योर बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि जी आई यूज़ टू बिलीव इन बेस्ट फ्रेंड्स टिल माई बेस्ट फ्रेंड लेफ्ट। कोई ज़िंदगी की ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चा शहर या स्कूल छोड़ के चला जाए, तो पहली दफ़ा आप उस तकलीफ़ से गुजरते हैं कि यार मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ नहीं है, या फिर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है जिसमें आपका बेस्ट फ्रेंड आपको धोखा दे देता है। आजकल तो खैर सारी कहानियों में ये दिखाया जाता है। तो किस किस्म के लोग होते हैं, और कई दफ़ा ये गुस्से की वजह से होता है, एनवी की वजह से होता है, जलन होने लगती है अपने बेस्ट फ्रेंड से, आप क्यों हार्म करेंगे अपने ऐसे दोस्त को जो आपको अपना बेहतरीन दोस्त समझता है? अच्छा, एक इंग्लिश में देयर इज़ अ फ्रेज़, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, एंड आई थिंक रिलीजन भी बहुत ज़्यादा, हमारा मज़हब इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि म्याना रवि, अगर, और ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये कहना बहुत आसान है कि बैलेंस में रहें या थोड़ा सा मोहतात रहें या थोड़ा सा डिस्टेंस, तो हर चीज़ खोल के अपने डोंट स्पिल योर गट्स या दिल का हाल इस तरह खोल के ना बता दें, ये बहुत ईजी है, बिकॉज लोनलीनेस भी
व्हेन यू टॉक अबाउट सोशल मीडिया, या अभी नौशाबा ने बात की फॉलोअर्स की, जहाँ जितने फॉलोअर्स होते हैं, जहाँ जितना सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, लोनलीनेस भी उतनी ही ज़्यादा है। तो जहाँ इतनी ज़्यादा वो इंसान का फितरत बन जाती है लोनलीनेस, यू वांट कि कोई एक हो जो मुझे सुन सके, वो भी इंसान की फितरत का एक हिस्सा है। तो डोंट ट्रस्ट एवरीवन। लेकिन जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जिसको आप सब बताते हैं, कई दफ़ा आप उसको इस बात पे गेज कर रहे होते हैं ना, ईमान के जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है वो आप ही के जैसे शौक लगती है, आप ही की जैसी हॉबीज़ हैं, आपके ही स्ट्राटा से बिलोंग करती है, स्कूल कॉलेज कोई एक चीज़ एक है। लेकिन कभी कभार आपके ऑब्जेक्टिव्स या जो वैल्यू सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लग रहा है यार ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बज़ाहिर हम एक जैसे ही हैं और मैं इससे मुखलिस हूँ, लेकिन वो आपकी खूबसूरती, आपकी जहानत या आपकी किसी भी और नेमत से हो सकता है अंदर ही अंदर उसके दिल में जलन हो। वेरी ट्रू। ये तो आई में भी है, ये तो आई थिंक सिबलिंग्स में भी होता है, कजन्स में भी, एंड लाइक यू सेड वेरी राइटफुली पार्टनर्स के बीच में भी होता है, पार्टनर में भी होता है, और वहाँ तो अल्लाह रहम करे कभी ना हो मतलब प्लीज़ कभी ना, कोई इनसिक्योर पार्टनर किसी को ना मिले, आमीन। लेकिन जहाँ फ्रेंड्स में आ जाए, आपको छोटे छोटे मैनरिज्म्स, बॉडी लैंग्वेज, आपको यहाँ तक कि कोई आपकी अकम्पलिशमेंट भी होगी ना, वो इस तरह रद्द कर देंगे कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। या अच्छा, अगर तो वो मुंह पे तारीफ कर भी रहे हैं तो आपकी अगर इंट्यूशन स्ट्रांग है, आप पिक कर लेंगे कि दे आर नॉट 100% हैप्पी अबाउट इट। वेरी ट्रू, यू आर सो राइट। हम बनते बनते बिगड़ने लगेंगे, या आपको होगा, आपको अजीब किस्म का आइसोलेट कर लेंगे, नहीं इससे बात नहीं करो, ये नहीं करो, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसका बस ये है कि वो जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं ना, या जो हम इतना बेनिफिट ऑफ डाउट या इतना भरोसा कर लेते हैं, अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें, वी स्टार्ट सीइंग थिंग्स फॉर व्हाट दे आर। आई थिंक हमें अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है अशरफुल मखलूक़ात के तौर पे कि हमें समझ आ जाए कि कौन मुखलिस है और कौन नहीं। अच्छा, एक ये मुझे पता है मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन अरसलान, आई वांट अ मैंस पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है ख़वातीन तो होती ही इंट्यूटिव हैं, और हम हर इंसिडेंट को ना फिर उसके बाद इमोशनली थ्रेड बेयर करके भी उसके बारे में सोचते हैं कि उस वक्त मैंने महसूस क्या किया था, ये क्यों हुआ, फलाना क्यों हुआ। लेकिन क्या मर्दों को भी इस तरह का एहसास हो जाता है कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे दोस्त हैं जो दिन रात आपके साथ हैं, बहुत बेतकल्लुफ़ी है, लेकिन आप एहसास कर पाते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है और मैंने उनको बताया है तो दे आर नॉट रियली हैप्पी फॉर इट, यानी मेरे लिए खुश नहीं हैं वो लोग। क्या मर्द भी ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ें? बिल्कुल, एंड आई वेंट थ्रू टू द सिमिलर सिचुएशन। लेकिन अमूमन ये चीज़ ख़ानदान में मैंने ज़्यादा नोटिस की है कि एक हसद होना, यू नो, एक फैक्टर ऑफ जेलसी होता है, और फ्रेंड्स में भी होता है, लेकिन समहाउ उसका रेशो एज़ कम्पेयर रिलेटिव और कज़न्स और सिबलिंग्स उसमें उसके मुकाबले में कम है। फ्रेंड पे फिर आप ट्रस्ट कर लें, या कहीं ना कहीं वो आपके साथ खुश होता है या मोमेंट्स को शेयर कर लेता है। लेकिन अमूमन मैंने ख़ानदानों में इस चीज़ को ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है कि आई डोंट नो व्हाई ऐसा है, लेकिन ये एक रियलिस्टिक फैक्टर है कि होता है। इनसिक्योरिटी भी होती है, फिर ह्यूमन बिहेवियर भी है, ह्यूमन साइकोलॉजी अच्छा, भी। और कुछ जो रिश्ते हैं वो तो खामखा बदनाम हुए हुए होते हैं, जैसे आपके ससुराल में नंद भावज का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता। लेकिन क्या जनरली ये किसी भी रिश्ते में एक्सपीरियंस किया जा सकता है? अगर हाँ, आपका कोई करीबी शख्स आपसे एनवियस है तो आप मोहतात कैसे रहें, या अगर कोई दोस्त दुश्मनी पे उतर आए तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, एंड वेलकम बैक। अच्छा जी, अगर आपका कोई दोस्त आपके दुश्मनी पे उतर आए, या कोई ऐसा शख्स जो पहले शीरो शक्कर था और उसके पास आपके ढेरों राज है, वो आपके अच्छे बुरे वक्त से वाकिफ़ है, आपकी अच्छी और बुरी आदतों से वाकिफ़ है, अगर आपने माजी में कोई इस तरह की हरकतें की हुई हैं जिसकी पर्दापोशी रहनी चाहिए और वो उससे भी वाकिफ़ है, तो वो सबसे ज़्यादा जहरीला दुश्मन आपका साबित हो सकता है अगर वो दुश्मनी पे उतर आए। उस सिचुएशन में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? दैट इज़ द की क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बातों पे लोगों को यकीन भी आएगा, क्योंकि वो आपसे इतना क्लोज रह चुका है, तो आपके बारे में वो कुछ भी कहेगा, लोग उस पर यकीन करेंगे। मिसाल के तौर पर नौशाबा, इसमें अक्सर हम देखते हैं कि जब शादियाँ ख़त्म होती हैं तो अनफॉर्चुनेटली जो एक्सेस होते हैं, जो एक दूसरे से बड़े टॉक्सिक उस वक्त हुए हुए होते हैं, वो एक दूसरे की खूब पगड़ी उछालते हैं, और लोग उनकी बात पे यकीन भी करते हैं कि भाई बीवी है ना तो सब कुछ ही जानती है शख्स के बारे में, या शौहर अगर कह रहा है तो भाई इस खातून के बारे में वो सभी कुछ जानता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो बेचारा जिसके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है वो क्या करे?
मेरे ख्याल में सिद्रा अभी तो जो वो जिसको हम कहते हैं ना फॉल्स इंटीमेसी, हम बाजुकात इंटीमेसी क्रिएट करने के लिए ना हम बहुत कुछ शेयर कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि वो एक बड़ी वार्मथ मिल रही होती है, ऐसा नहीं होता। ऐसी सिचुएशन के अंदर पहली बात तो ये कि आप जेन्युइन रहे। अगर आप जेन्युइन है, आपने अपने आप को आप अपनी एक परसेप्शन, अपना पर्सपेक्टिव, अपनी पर्सनालिटी एक लॉन्च करते हैं ना सोसाइटी के अंदर कि ये इसकी पर्सनालिटी है, ये इतना कर सकता है, ये झूठा है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं झूठे किसी जगह पर भी, तो लोग सोसाइटी उसको आपकी एक गलती को या एक झूठ को झूठा लेबल लगा देती है आपके ऊपर। मेरे ख्याल में अगर आप जेन्युइन है, आपको सुनना सबसे बड़ी बात। मैं आपको एक बात जरूर, जो मेरे देखने वाले हैं, मैं एक बात जरूर अपने बड़े दिल से कहूंगी कि देखिए हम बात करें करने की, कि लोगों को अपने सीक्रेट्स शेयर करने की। मैं ये समझती हूँ कि जो सुनना है, जिस शख्स को सुनने की आदत है ना, सबसे बड़ी बात यह कि आप अगर खुद लोगों की बात नहीं कर रहे, अगर कोई शख्स आपसे बात कर रहा है और आप उसको दोस्त है, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी माँ है, आप बहू के बारे में बात कर रही है, बहू सास के बारे में बात कर रही है, तो अपने कानों को सुनने की आदत से पहले तो ये प्रैक्टिस करें, ये एक्सरसाइज करें कि बंद कर दें। तो उसके बाद अगर कोई शख्स आपके बारे में बात करेगा भी, तो लोग कहेंगे यार वो तो सुनती भी किसी की बुराई नहीं है, वो किसी की बुराई नहीं, लेकिन कैसे कर देखिए ये सकती तो है? एक ओवरऑल हमने कहा ना कि अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग आपने क्या करनी है। मेरा सवाल है कि अगर तीर कमान से निकल गया है, अरसलान ये सवाल जान आपसे दिया कर फिर- लेते हैं, फिर- अगर कोई फिर दुश्मनी पे उन्हें जान उतर ही दो। आया अच्छा अरसलान, आप क्या कहेंगे अगर ये प्रोफेशनल हो, जाने से पर्सनल क्या हो, हो सकता है? किसी भी ऐसी सिनेरियो में जहाँ कोई आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ कर रहा है और उसके पास तो तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं, लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। हमारे पास कितने ऐसे सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे अगर हस्बैंड्स वाइफ्स जो एक्स पार्टनर्स हैं, उन्होंने आके ऐसी कोई बात की, लोगों ने इंतहाई कदम भी उठाए हैं बिकॉज वो लोगों को फेस करने के काबिल नहीं रहते। ही है, होता है इस तरह से सिद्रा, लेकिन जैसे मैंने इनिशियली कहा ना कि हम ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। इन्फॉर्मेशन आप उतनी ही लें जितनी ज़रूरत है। अगर आपका स्पाउस है तो ऑब्वियसली बात है, ज़िमान से इन द बिगनिंग कि आपको उसका डार्क फेस पता है, आपको उसका शेडो फेस पता है, आपको उसका एरोगेंट बिहेवियर पता है कि वो किस तरह का है, तो आप अकॉर्डिंगली उससे चीज़ें कर सकते हो, शेयर कर लेते हो। सिमिलरली दोस्तों में भी आप एवेलुएशन कर सकते हैं, आप ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है बिहेवियर से कि क्या उसका बिहेवियर है या कितने। और क्योंकि दोस्तियाँ ये आजकल तो बड़ा सिंपल है ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, दोस्त बन गए, तो इमोशनल वगैरह आपने चीज़ें शेयर कर दी। दोस्त आपका वो है जिस पे आपने टाइम इन्वेस्ट किया हो। जैसे जब फेसबुक नहीं था या ऑर्किड नहीं था या इंस्टा नहीं था, तब की जो दोस्तियाँ हैं उसमें आप टाइम इन्वेस्ट करते थे, और आपको जिसने बिहेवियर का आपका पता हो। ट्रस्ट अर्न किया है, रादर देन कि आपने प्लेट में रखकर बस उसको अपना ट्रस्ट दे दिया। ईमान, किसी को आप कैसे गेज करती हैं या आपका मशवरा क्या होगा कि अपनी बहुत ही प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या अपने दिल का हाल, यानी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन से ये मतलब नहीं कि अपने पासवर्ड और चीज़ें बता दे इंसान, लेकिन जो आप महसूस करते हैं जहाँ वल्नरेबल हो सकते हैं, ऐसा सेफ स्पेस क्रिएट करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे जज करें किसी इंसान को? अच्छा, अभी एक बात की कि ट्रस्ट इज़ अर्न्ड। मेरा इस चीज़ पे ना इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट इन माय लाइफ, बहुत ज़्यादा बिलीफ है। किसी ने आपके बहुत बुरे दिन देखे हैं, बहुत ट्रॉमेटिक दिन देखे हैं, और फिर आपको इमर्ज करते हुए देखा है इनटू समवन हु इज़ द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फ्लरिशिंग। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बुरे हाल में अपनी असलियत दिखाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस वक्त साथ दे देते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग वेल, उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि ओ गॉड ये कहानी मुड़ कैसे गई। हाँ। हो सकता है कि यानी ये उनकी मेरे जैसे ही रहते, मुतवस्सित रहते तो ठीक थे, ये तरक्की क्यों कर रहे हैं, ये कर आगे रहे क्यों हैं। बढ़ गए? हाँ। आपको किसी चैप्टर में देखा हो ना, दे नीड टू रियली अर्न इट, वरना एग्जैक्टली लाइक नौशाबा इज अ साइकोलॉजिस्ट हियर, थेरेपी, साइकोलॉजी में ये तो बिल्कुल नहीं कह रही कि एआई की तरफ जाएं, हालांकि हम सब वी आर गिल्टी ऑफ दैट, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ ना जज किया जाएगा, ना कोई नेगेटिव एनर्जी या इमोशन हमारी तरफ आएगी, लेकिन समवन नीड्स टू अर्न दैट ट्रस्ट। देखिए मुझे बताओ ईमान, एक जो वर्स्ट सिचुएशन होती है व्हेन यू गेट इनटू अ मडस्लिंगिंग मैच, Yes. यानी अगर कोई आपके बारे में राज जानता है और आप भी उसके कई राज जानते हैं और दुश्मनी पे उतर आया है, Yes. तो क्या किसी पॉइंट पे ये आप मशवरा देंगी कि आप भी उसको उसी की ज़बान में जवाब दें? नहीं,
एक चीज़ है, आई थिंक ग्लोबली एंड ख़ास तौर से साउथ एशियन कल्चर्स पाकिस्तान में हम नहीं इतना फोकस करते, इन द वर्ल्ड ऑफ मेंटल हेल्थ या थेरेपी या साइकोलॉजी में करते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। आराम से अगर आप बैठ के 2 सेकंड के लिए अपने ईगोज़ चलो साइड पे ना भी रखो, अपने साथ ही रख लो, इट्स फाइन। उनके साथ रहकर आप भी 4 बातें जानते हो, वो भी आपकी 4 बातें जानते हैं। आप अगर बैठ के बात कर लो, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो हमें एक रिएक्शन, गुस्सा कोई करता है। अच्छा, लेकिन मेरा पर्सनली इस पर थोड़ा सा अलग एक नज़रिया है। आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनकी अगर उसी लेवल पे स्टूप कर गए तो फिर आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। Exactly. उन्होंने एक बात कही, आपने 2 बातें कही, इवेंचुअली हिस्ट्री विल रिमेंबर यू टू बी आइदर इक्वल और वन विल बी कंसिडर्ड टू बी वर्स देन द अदर। Exactly. लेकिन अगर आपके साथ, मेरा पर्सनल ख्याल ये है, और मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर बीइंग है, नौशाबा हमारे साथ थी, अरसलान हमारे साथ थे, ईमान हमारे साथ थी, कि आपने मेरे ख्याल में आप अगर किसी ने अपने आप को बिल्कुल एविडेंट कर ही दिया है कि वो दूर आया है, आपकी बातों को डाइवर्ज कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी रेपुटेशन, आपकी कैरेक्टर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप बेशक खामोश रहें, लेकिन फिर आपको एक शटअप कॉल भी देनी ज़रूरी है। एक किसी भी तरीके से विदाउट गेटिंग द मड ऑन योर सेल्फ, आपको ये पैगाम भी पहुंचाना है कि ये मेरी अब रेड लाइन है, इसको अगर क्रॉस किया तो फिर जो भी नताइज होंगे उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। और मेरे ख़्याल में अमूमी तौर पे लोगों पे जब ख़ुद पे बात आती है तो बात ज़्यादा असर रखती है, फिर उनको समझ भी बड़ी जल्दी आ जाती है। तो आप बेशक यू बी द बिगर पर्सन, बट एट द सेम टाइम गिविंग समबडी अ शट अप कॉल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आप सबसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।